हो जाएगा ये बताना होगा। बताओ शाइन कर रहा है ना। तरीका वही सिंपलीफाई करने का कोई ना कोई सिंपल तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतना मल्टीप्लिकेशन तो करना नहीं है, मुश्किल होगा ना। ये आप करोगे, इसको ब्रेक कर सकते हो, ब्रैकेट में डालते हैं तो क्या लिखते हो 1000। तो 1000 के बाद क्या बच रहा है 111 बच रहा है, बट 111 में फिर परेशानी ही है। तो क्या कर सकते हैं 111 को ऐसा कर लेते हैं 100 कर लेते हैं प्लस 11 कर लेते हैं और 11 को 10 प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम तो लंबा है लेकिन और कोई ऑप्शन है? 6630670 कैसे आया? मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5968 को 1000 से किए, फिर 100, फिर 10, फिर 1। ठीक है, वैसे ठीक है, यही कर सकते हैं। 66306। हां ठीक है, उस केस में यही कर सकते हो, क्योंकि अगर देखिए आपके पास 11 वाला कांसेप्ट था तो 11 में 10 प्लस 1 कर देते थे, काम खत्म हो जाता था। या फिर 101 को 1001 को तब भी ये हो सकता है ना, हो जाएगा ना 101 या 1001 करके। लेकिन अगर 100 इतना सारा जीरो के बाद 1 हो तो ये टर्म ही आएगा हमेशा। अगर इससे भी ज्यादा जीरो है तो फिर क्या करना पड़ेगा 10,000 1000 110 देन 1। अब इसमें एक और 1 लग जाएगा तो 10,000 कुछ जाएगा। हाँ वही चीज है कि अगर ऐसे करिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, लेकिन उस केस में नहीं कर सकते 11 वाले में। इसमें ये कभी कभी होता है ना, क्या अगर ऐसा केस दे दूं तो पहले जो ट्रिक सीखे थे उसमें बात से कितना लोग ऐसे कर देगा, बस हो गया काम खत्म, है ना। वैसे तो करना नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ऐसे जो ध्यान करते चले जाओ, इस नंबर पे 3 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 1 टाइम्स 0 देके एक जगह समाप्त करते चले। लेकिन ये चीज पता है, मैंने कहा ना जितना भी ये तरीका है वो तभी यूजफुल है जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारा तरीका अप्लाई करने में, अब सोचो जरा इसको कि आप इसको तो बहुत आराम से ऐसे कर लिए, अब अगर इस चीज को हम एकदम सिस्टमेटिक वे में ऐसे कुछ करें, नंबर लिखे, मल्टीप्लाई करें, उतना ही टाइम लगा दे रहे हैं, फिर इतना कुछ करने का कोई फायदा नहीं। ये दिमाग में इतना होने के बाद अपने आप आ जाना चाहिए कि इस नंबर पे आपको 0 देते चले जाओ, जो नंबर है इस चीज को डिलीट कर दो, सब वो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, अब 0 यहाँ देते चले जाओ, फिर 0 ये नंबर यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ऐड करते चले जाओ। मतलब या फिर ये होना चाहिए कि ये नंबर जो है, ठीक है, इस नंबर में 3 टाइम्स 0 या 2 टाइम्स 0 है, क्या होगा यही नंबर आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा 59682, फिर यही नंबर यहाँ से शुरू हो जाएगा 5968 यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर यहीं पे आपका नेक्स्ट आ जाएगा 59682 इस तरह से करके चले जाओ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने आप दिमाग में ऐसे लिख के सीधे जोड़ देना है, उतना उस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, तभी कैलकुलेशन में टाइम कम लगने वाला है। अदरवाइज उतना ही टाइम लग जाएगा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बोलो है कोई फायदा? उससे अच्छा फिर वही हो जाता है जो तरीका हम शुरू से करते आए हैं, कहीं ना कहीं वो चीज डेवलप हो चुका है ना, वो आदत हो चुकी है कि आप वैसे ही गुना करते हैं चलते जाएंगे, वैसे लिखते जाएंगे और नहीं तो फिर लंबा ही चला जाएगा। वही चीज है किसको ऐसे कर अपने आप में वो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा हमको कर देना। ठीक है, नहीं अगर ये आता है फिर, और ये तब तक दिमाग में नहीं आने वाला है जब तक इसका प्रैक्टिस एकदम नहीं आने वाला। 9 वाले केस में यार हो गया था, बन जाएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 11 कैसे हम लोग डिफाइन किए थे याद है? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं कैसे पता चल जाता है? Even and odd plus sum of even number and sum of odd number है वो डिविजिबल है या नहीं?
डिविजिबल है या नहीं? ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? चलिए चेक करके बताइए। आप तो आई नहीं करो। ऑड नंबर और इवन नंबर वाले टर्म्स को ऐड ही हुआ नहीं है। नहीं है। ये क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर वाले टर्म्स को ऐड करो, सारे इवन नंबर वाले टर्म्स को ऐड करो और उन दोनों का डिफरेंस निकालो। उस डिफरेंस मैंने 11 से डिविजिबल नहीं है। है नहीं है। ठीक है, चलो लिखिए तो कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्योंकि आप पढ़े हुए भी हैं, लिख लीजिए समरी में सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। फर्स्ट, the sum of n natural numbers. The sum of n natural numbers. किसी को पता है क्या होता है? मैम n into n plus 1 by 2. Sum of n natural numbers. n into n plus 1 by 2. तो शुरू में भी डिस्कस किए थे एवरेज वाले में। Sum of n natural numbers n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Sum of n natural numbers. और एवरेज ऑफ n natural numbers होगा तो क्या हो जाएगा? लिखो सी में एवरेज ऑफ n natural numbers क्या हो जाएगा? इसी टर्म में ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, इसी में n से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा वो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसमें कैंसिल अच्छा क्या? n plus 1 by 2. एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर पहले कर लो, क्यूब में बाद में आएंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा ये पता है? मैम n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ठीक है, ये क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लाइक ऐसे जा रहा है n स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट ठीक है, इससे पहले वाला था n नेचुरल नंबर्स का सम लाइक ऐसे। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट sum of cube of n natural numbers. Sum of cube of n natural numbers. ये पता है किसी को? Yes ma'am. n into n plus 1 by 2 whole square. Into n plus 1। अच्छा उस टर्म का स्क्वायर कर देंगे जो लिख रहे थे क्यूब का। क्या बोल रहे हैं? n into n plus 1 का होल स्क्वायर। n plus 1 का होल स्क्वायर ये और by 2 पक्का श्योर हो? कोई बात नहीं, नहीं भी है तब भी बोल सकते हैं, जो भी है दिमाग से बोल सकते। यही होगा। और किसी को पता है? क्यूब है ना, स्क्वायर में ये आ रहा है n नेचुरल नंबर्स एंड क्यूब। क्यूब और स्क्वायर का रिलेशन बताइए। और किसी को पता है? मैथ्स में तो पहले मैथ्स नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी नहीं। 10th तक तो सब पढ़ा होगा, ये 10th में नहीं था, 10th में ये नहीं था।
स्क्वायर तक तो था, क्यूब पढ़ा है नहीं हो सकता, नहीं पढ़ा। चलो लिखो 1/4 sum of cube of n natural numbers is equal to 1/4 into n square। ये टर्म कुछ हद तक सही था। 1/4 n square into n plus 1 square, ठीक है। एपीजीपी का फॉर्मूला याद है सबको? एपीजीपी का बना सकते हो उसमें बेस्ट क्वेश्चन। चलो लिखो तो फाइंड the natural numbers, find the natural numbers lying between 17 to 80, natural numbers lying between 70 80, ये है, which is divisible by 6, which is divisible by 6। चलो बताओ तो ये क्या होगा। ये जो प्रॉब्लम है ध्यान से पढ़िएगा, क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ, क्या था? फाइंड द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 70 to 80 which is divisible by 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? डिविजिबिलिटी से भी चेक करना होगा आपको, और साथ में यहाँ पे क्या होगा? एपी वाला फॉर्म भी यूज होगा। समझ आया कैसे? नहीं हाँ भी बोलना है, नहीं बोलना है, तो इसमें कंफ्यूज क्यों? 6 का डिविजिबिलिटी, सबसे पहला नंबर 17 to 80 में कौन है जो डिविजिबल होगा 6 से? 80, ठीक है, फर्स्ट नंबर 80। नेक्स्ट छोड़ दो, 80 के नियर अबाउट ढूंढो कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा। होगा ना 78। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर बताइए, मैं 18 के बाद एक बता दीजिए कोई। अब इन दोनों का नेक्स्ट टर्म जो 6 से मल्टीपल होगा, डिफरेंस क्या होगा? 6, मतलब सब में 6 जाएगा, कॉमन डिफरेंस 6 मिल गया। फर्स्ट नंबर 18 मिल गया, लास्ट नंबर 78 मिल गया। तो वो चलेगा कितने नंबर्स है चलेगा। यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? डिविजिबिलिटी वाला भी यूज हुआ है और साथ में एपी वाला भी। चलो निकाल के बताओ, आ जाएगा ना। फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, कॉमन डिफरेंस 6 में मल्टीपल है तो 6 होना ही है। बताइए क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमें पता है, लास्ट नंबर पता है, ये निकालना है। एपी का फॉर्मूला मालूम है सबको? आगे सबका आंसर किसी को नहीं समझ में आ रहा ऐसा है? बताओ ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी को भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा? आ गया? बताने की जरूरत है? नहीं, आप दोनों बता रहे हो, से कुछ नहीं बोल रहे हो। आया 11 नहीं आया है, शोर आ रहा है। 11/6 में कुछ गड़बड़ नहीं है, 66/6 आना चाहिए। देखो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपको पता क्या क्या पहले ये बताओ।
ए मालूम है, दैट इज 80, ठीक है, मालूम है ना, ए मालूम है, ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या है 78, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 6। अब इसके बेसिस पे आपको एन निकालना है, क्या फॉर्मूला है तो बता सकते हैं, कोई कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। अब ए क्या है 78 है, ए क्या है 18 है, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 हमें पता ही नहीं है, क्या पता है एन माइनस 1 नहीं पता है, तो एन माइनस 1 ले लो, डी पता है, ठीक है। सो दिस इज 18 प्लस 6 एन लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके माइनस 6 और ये है 78, सारा कैलकुलेशन कर लो, 6 एन यहाँ पे है, बस एन चाहिए आपको, तो यहाँ पे अगर इस नंबर को ये बना तो क्या होगा 12, तो 78 ये टर्म क्या आने वाला है, इधर आके माइनस 12, 18 माइनस 6 12, ये टर्म यहाँ आ जाएगा 6 एन हो जाएगा, ये टर्म बताइए क्या आ रहा है, आ रहा है 66 और ये 66 is equal to 6 एन, यहाँ पे कैसे लिख लो 6 एन is equal to 66, so n is equal to 66 divided by 6, that is 11। आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, देखो कुछ झूठ बताओ में गड़बड़ हो रहा है, बताइए कहाँ गड़बड़ हो रहा था, हाँ शुरू में ये फॉर्मूला ही गलत यूज कर रहे हैं यहाँ, चलो ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, करो तो क्वेश्चन सेम है, नंबर इन डबल सेम है, डिविजिबल बाय 4 हो, करके देखो, करो जो भी होगा रिजल्ट चाहिए वो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है कोई। इसी इंटरवल में नंबर फाइंड करिए, हाउ मेनी नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, इंटरवल सेम है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक टर्म से दूसरा टर्म इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये वाला सीरीज का 80 वाला पता नहीं होता तो आप ये निकालने में टाइम लगता, मतलब सम को डिवाइड करके निकालते 16, समझ आ गया ना क्या है क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बन क्या सकता है कोड वाला डिविजिबिलिटी, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 इन दिस रेंज, जो कि रेंज है 17 to 18 है, डिविजिबल बाय 4 16, ऑब्वियसली 6 से ज्यादा ही होगा, 11 से आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है 6 के लिए, तो नंबर उससे कुछ ज्यादा ही होगा। और ये सब चीज भी अपने आप में सोचो ना, तो गलत होने का चांसेस अब ऐसे भी खत्म हो जाएगा। आया कुछ 16 आया 16, एक का 15 एक का 16 आया, हाँ बिटवीन है 80 अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो 80 आ जाएगा, इक्वलिटी अगर रहेगा तो 80 काउंट करेंगे, बिटवीन कर रहे हैं तो 15 आ जाएगा। लास्ट अगर बिटवीन वर्ड बोल रहा है, रेंज बोल रहा है तो नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, बिटवीन में 15 आ जाएगा अगर कॉम्प्लीट वर्ड देखो सुनिए। अगर इसको इसके क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, अगर लिख रहा है वर्ड्स में लिख रहा है ना 17 रेंज अगर डाल दे 18 ये वाला तो इक्वलिटी इंक्लूडेड है, मतलब 80 इंक्लूड होगा,
चलिए नेक्स्ट लिखिए तो find the sum of n natural number, find the sum of natural numbers या फिर उसमें even ऐड कर दो, find the sum of even natural numbers which is less than 75, which is less than 75. ठीक है, नंबर क्या है, इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स और 75 से कम है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो 74, फर्स्ट टर्म 2, तो यहाँ शुरू हो गया नंबर 2 to 74. कॉमन डिफरेंस आपको पता है, लिखने की जरूरत है नहीं, सब 2 2 होगा, तो अब यहाँ पे निकालिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, इसमें जो आप लोग अभी फॉर्मूला लगा रहे हो ना वो ज्यादा लेंथी है, ऐसे वाला फॉर्मूला लगा लेना, ऐसे इनका फॉर्मूला याद है क्या था, ऐसे इनका फॉर्मूला n/2 a plus l a plus e, so first term plus last is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into 2. ऐसे यहाँ पे दोनों मिसिंग चला, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा टास्क आपका बढ़ गया है, n पहले फाइंड आउट करिए उस फॉर्मूले से, देन उसको पुट करिए, फिर सब निकालिए, ठीक है, यहाँ 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा. बताओ 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है. छोटा नंबर होगा, पहले n निकालो, ये वाला और डिफरेंस होगा, कितना नंबर है, तो लास्ट 2812. 2812. कितना आया आंसर, बताओ क्या 1406 2812. आ गया, बस बस हंसना शुरू, कितने खुश हो गए, चलो लिखो तो, और भी आप लोगों का बना लेते हैं. हो गया, आ गया, क्या है आंसर, नहीं आ रहा है, चलो लिखो तो क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लिखो फाइंड द
difference between the face value and place value. Find the difference between the face value and the place value. ये भी पढ़े थे हम लोग क्लास में. Yes. Find the difference between the face value and the place value of 6 in the numeral. डिफरेंस है, पॉजिटिव ही लेना है या नेगेटिव नहीं लेना. आप पहले प्लेस में या पहले प्लेस में वो करके बताओ. मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगे. Of 6 in the numeral 856973. The difference between face value and place value. क्या होता है आपको पता नहीं है. क्लास मिस करोगे तो यही होगा. मैम 5094. 5900. 990. 6 का फेस वैल्यू क्या होता है? 6 है. तो फेस वैल्यू ऑफ 6 है 6. ठीक है 6 है. प्लेस वैल्यू ऑफ 6000. 1000. तरीका ये है कि कैसे किया करें. अब डिफरेंस निकालो. तो 6000 minus जो आएगा वो आंसर. इतना लंबा थोड़ा वर्ड्स में अगर हो सकता है नहीं पढ़े हो तो पता चलेगा क्या पूछ रहा है, लेकिन कुछ है भी नहीं, है ना. मतलब ये घटाना कब सीखे थे? क्लास 1 में. उसी वक्त का काम है ना. लेकिन क्वेश्चन क्या है? घुमा घुमा के पूछा जाता है. ठीक है. फेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू इज जो भी ओन वैल्यू है, नंबर का अपना वैल्यू. ठीक है. चलो लिखो. फाइंड द सम ऑफ 2 square 2 plus 2 square plus 2 cube plus 1 last term to the power 10. Find the sum of this. देखिए तो क्या होगा. इसका क्या तरीका है? ये तो टोटली चला जाता है कहीं ना कहीं जीपी पे. इतना फॉर्मूला मुश्किल का तो जिंदगी का फॉर्मूला खत्म हो जाता है. ठीक है. लेकिन फॉर्मूला भूल जाएंगे तो पता चला वो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना. जरूरत है इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं, बट है कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है बहुत कुछ. चलो होम साइंस इधर बनाओ. पहले क्या होगा आंसर बताओ. हाँ जल्दी बताइए. क्वेश्चन समझ रहे हैं? हाँ जीपी है तो फिर बनाओ जीपी का. जीपी का फॉर्मूला तो एक ही है सम निकालने का. एक क्या 2 है. हाँ एक है 8. कैसे बना रहे हो? कैलकुलेटर. मल्टीप्लाई करके हाथ से जल्दी हो रहा है. किसको मल्टीप्लाई करते हो? जीपी का फॉर्मूला कौन सा लगाया पहले ये बताइए. चलो पहले ये तो
कौन सा डीपी का फॉर्मूला आया है, कौन सा? ये जो एक आर वाला था ना, हाँ तो तुम तो अप्लाई कर लिए, तो आर वाला था क्यों बोल रहे हो? है वो फॉर्मूला अभी भी है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। बोलो सर ऐसे नॉर्मली को क्या कर सकते हैं? कौन इसको नॉर्मली इक्वेट कर सकता है? आइंस्टीन ही कर सकता है। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? 2 to the power 6 8 करो तो 2 to the power 10 कितना होगा? 2 to the power 10 सबको निकाल के सम करेंगे, पता चला बहुत टाइम लगने वाला है, 5 मिनट तो लग ही जाएगा। करो करके देखो कहाँ से होगा पता नहीं, मैनुअली ये हो ही नहीं पाएगा। बताओ कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है जीपी का? देखो हाँ r greater than 1, हाँ सही है, r greater than 1, r से हाँ greater than 1 है, r is 2 common ratio 2 है, so 2 greater than 1 वाला कंडीशन तो सैटिस्फाई करता ही है। a into 1 minus r, 1 minus r करके देखो तो क्या है, चलो करके देखो आप। पावर 9 आ रहा है आंसर। 2 to the power 10 minus 1 मतलब 2 to the power 9 नहीं होगा। पावर में 10 है, माइनस अलग से है। अच्छा माइनस अलग है। अब मुझे ये बताओ 2 to the power 10 minus 1 ही अगर आपका आंसर है तो that term is this one, इसमें से एक घटा दो तो बाकी का सम हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? मेरी बहन पहले आर निकाले तो 2 आया, उसके बाद आर अगर 1 से बड़ा है तो अगला आर आर इंटू इसमें में आर माइनस 1 minus 1 आ रहा है। मैम an is equal to ar के पावर n minus 1। देखो लोग पढ़ते हैं सब कहां टेस्ट होगा नहीं, फॉर्मूला होता है सम ऑफ सीरीज अगर निकालते हैं then that is equal to a times, अगर ये r greater than 1 है तो r to the power n हो जाएगा -1 divided by r minus 1, ये होगा। अब यहाँ पे करके देखो a क्या है 2, r क्या है कॉमन रेशियो 2 to the power n कितना है, पहले तो n ही निकालो, n कितना है 10 है, 10 है या 11 है, अच्छा 10 है, तो 2 to the power 10 minus 1 divided by 1, 8 minus 1 तो 2 minus 1 1 ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला मतलब इसको सॉल्व करोगे तब आएगा, कर सकते हैं। मतलब ये छोड़ दिए थे आप, बाकी ठीक था। देखो क्या हुआ 2 to the power 10 कितना हो रहा है 102 को -1 so 1023 into 2 ठीक है वही होगा। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया ना ये, अगर कम होगा अच्छा एक मिनट ऐसा करो क्वेश्चन वो भी बनाई लो 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 to the power 3 लाइक कैसे जा रहा है and 1/2 to the power 10, इसका क्या होगा sum of terms, find the sum of this term। यहाँ पे r less than 1 है तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा करिए
मैम स्क्वायर वाले सीरीज का आंसर 4094 क्या 4094 a into r power n minus 1 बहुत कम आ रही है आपकी, फिर से बोलो तो क्या बोल रहे हो? 4094 आंसर आ रहा है स्क्वायर वाले सीरीज आप लोग का क्या आ रहा है बताओ? 10 सेम आ रहा है दोनों, तो 1 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला वही है, बस 1 माइनस r टू पावर n कर देना है। This is equal to a times 1 minus r to the power n होता है, राइट? ये क्या होगा 1 minus r या r minus 1? 1 minus r So a 1 by 2 1 minus 1 by 2 to the power n divided by 1 by 2 1 by 2 cancel, यही टर्म ऊपर, ठीक है? so to the power 10 अभी हम लोग सॉल्व किए भी थे, क्या हो जाएगा 1 minus 1 by 1 0, ये सब आप लोग बचा गया 1 0, ठीक है? हो गया? चलो लिखो तो एक क्वेश्चन। What is the unit visit of? What is the unit visit of? इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग ही लगाना है। What is the unit visit of 7 to the power 105? लिखा हुआ है 7 to the power 105 स्क्वायर का मैम यूनिट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट हाँ लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यूनिट डिजिट ही पूछा जाएगा। 3 हाउ बताओ? और पावर 3 होगा 3 और कुछ मैम रिमाइंडर 3 है तो 3 प्लस पे 3 होगा 7 का स्क्वायर 3 3 ओनली 3 कैसे, वही तो पूछ रहा है, बताओ? 105 को 4 से डिवाइड किए तो 28 आया एंड रिमाइंडर आया 3, फिर 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट हो गया 3। इज इट राइट और नॉट मैम? बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, आपका तो ठीक है, आप बताओ इधर।